क्योंकि मेरे पास इसे साझा करने का समय नहीं था ताकि लोग हमारे साथ लाइव चर्चा में शामिल हो सके। तो मैं खुश हूं क्योंकि मेरी बहन फुन्मी जुड़ रही है। नमस्कार बहनों। नमस्कार बहनों। हमेशा की तरह मुझे अनुमति देने के लिए धन्यवाद। अगर आप मुझे अनुमति नहीं भी दें तो भी आप जानती हैं कि मैं यहाँ धूम मचा दूंगी। और उन सभी को भी नमस्कार जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने धन्यवाद। कृपया सुनिश्चित करें कि आप लाइक करें, शेयर करें और साथ ही यहाँ होने वाली किसी भी बातचीत में भाग लें। धन्यवाद। हाँ, वास्तव में धन्यवाद बहनों और पुनः धन्यवाद परिवार। तो जो लोग इस मंच को जानते हैं और यदि आपको याद हो तो हम पहली बार काम कर रहे हैं। पहली बार था वो क्या था, ये क्या था, पहली बात थी कुछ बात, सशक्तिकरण वार्ता। हाँ, सशक्तिकरण वार्ता। हमने इस मंच की शुरुआत सशक्तिकरण वार्ता के रूप में की, हम सशक्तिकरण नेटवर्क। और ये लगभग मैं कहूंगा कि ये एक जाना पहचाना नाम बन गया है क्योंकि हम कई वर्षों से इसी नाम के तहत काम कर रहे हैं। मैं आभार प्रकट करता हूं जो सशक्तिकरण नेटवर्क को प्रोत्साहित और समर्थन देने के लिए हमारे साथ रहे। इस मंच के माध्यम से दोनों ही ओर से बहुत सशक्तिकरण हुआ है। मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने सैकड़ों लोगों को इस मंच से गुजरते देखा है जिन्होंने आकर हमारे प्रिय लोगों को बहुत सारी शिक्षा और जानकारी दी है और मैंने भी सभी से बहुत कुछ सीखा है, चाहे वे मेहमान के रूप में आए हों या टिप्पणी अनुभाग में अपनी राय साझा करने वाले लोग हों। और इसीलिए मैं वास्तव में बहुत खुश हूं और भगवान का आभारी हूं कि ये वास्तव में रूपांतरित हो रहा है, अब बदल रहा है, किसी और चीज में बदल रहा है ना। तो चाहे आप इस मंच पर नए हो, खासकर जो नए हैं, आपका स्वागत है। आगे बढ़ें, सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो वही करें, फॉलो पेज पर क्लिक करें और फॉलो करें क्योंकि इस बार मैं धैर्य रख रहा हूं। मैं अब सच में गंभीर होना चाहता हूं। मुझे बार बार रोका गया है लेकिन अब वह समय आ गया है जब कोई विकल्प नहीं बचा है। अब मुझे बस आगे बढ़ना ही है। तो आप मेरा समर्थन करना बंद नहीं कर सकते। अब आपको मुझे और भी ज्यादा समर्थन देना है क्योंकि अब और भी बहुत कुछ है। तो बहनों, मैं देने से पहले बस थोड़ा सा समय लूंगी, मैं आपको सौंपने से पहले, क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों को बदलाव का कारण जानना चाहिए और मैंने इसे अपने लोगों के साथ साझा करने का फैसला किया क्योंकि मैं कभी खुद नहीं रही, मैं कभी अकेली नहीं रही। ये जगह एम्पावरमेंट नेटवर्क बन गई क्योंकि हम सालों से एक नेटवर्क के रूप में काम कर रहे हैं और इसलिए एम्पावरमेंट नेटवर्क की प्रेरणा वास्तव में उस व्यवसाय से आई जिसमें हम मिस्टर मुफारे के साथ जुड़े थे। मैं 2020 में जुड़ी थी, ठीक वैसे ही जैसे आप, हाँ, सिस्टर फुम्मी। और तब से जब हमने उनकी दृष्टि को समझा तो हमने उस दृष्टि को अपनाया और इस तरह मुझे सशक्तिकरण मिला। इसका बदला चुकाने का एकमात्र तरीका कि यह मंच बनाया जाए और लोगों को लगातार सशक्त किया जाए। सबसे अच्छा समय आने वाला है जब हम वास्तव में मैदान में उतरकर यह काम करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो हम एक नया रिब्रांडिंग, एक नया नाम अपनाना और एक नया नाम जो हर किसी को हर परिस्थिति में समाहित करता है, जहां उन लोगों की कहानियां सुनाई जाती हैं जिन्होंने चुनौतियों को पार किया है, या आप जानते हैं ऐसी चीजें जो आम तौर पर किसी को तोड़ सकती हैं, वे यहां आकर अपनी कहानियां साझा करते हैं, बताते हैं कि वे कैसे विजयी हुए और दूसरों को भी उनकी चुनौतियों में प्रोत्साहित करते हैं। शायद आज ही ऐसा होगा। हाँ बिल्कुल, यही तो उद्देश्य है। तो अगर आपने मुझे कुछ समय पहले देखा हो, पिछले हफ्ते मैंने इस नाम को हमारे सीईओ श्री ऐश मुफारे को समर्पित करने का फैसला किया क्योंकि वे इतने मेरे लिए प्रेरणा रहे हैं। मैं बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, तो मेरी प्रेरणा खासकर राइज अबव ऑल ऑड्स से आती है, जो हम हैं, जो आगे की योजना में है। आध्यात्मिक रूप से यह बाइबल प्रार्थना ऐसी चीजों से प्रेरित है, लेकिन फिर मानवीय दृष्टिकोण से मैं ऐश मुफारे को बहुत सम्मान देता हूं और क्योंकि वे एक महान प्रेरणा रहे हैं, इसलिए मुझे उनकी दृष्टि से यह कहानी बतानी पड़ी कि कैसे उन्होंने बाधाओं को पार किया, वे आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं, तो बस यह साझा करना चाहिए कि हम हर दिन उनकी कहानियों से क्या पढ़ते हैं, क्योंकि वे सामने आकर बताते हैं, सशक्त बनाते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और मनोबल बढ़ाते हैं। इसलिए हर किसी को इसे अपनी दृष्टि से साझा करना चाहिए, क्योंकि हमने पहले ही एक परिवार बना लिया है और करने के लिए बहुत कुछ है। तो कभी कभी लोग पीछे रह सकते हैं, क्योंकि चाहे आप लोगों को मुस्कुराते हुए कितना भी देखें, तो कभी कभी वे बहुत कुछ झेल रहे होते हैं, लेकिन फिर इसे अपने तक ही सीमित रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम सबका मकसद असल में सशक्तिकरण है। राइज अबव ऑल ऑड्स का मतलब भी यही है, क्योंकि पाइपलाइन में एक छोटी सी चीज है जिसे हम कुछ दिनों में घोषित करने वाले हैं, ईश्वर की कृपा से। और यहां सिस्टर फनमी मेरी नंबर 1 चेयर लीडर रही है।
और उन्होंने मुझे हर दिन, हर संघर्ष और हर चीज में प्रोत्साहित किया है। मुझे लगता है कि उन्होंने सब कुछ सुना अनसुना किया है। तो जो भी बात अब सामने आ रही है, जो मैं आप सबको दिखाने जा रही हूं, वही है कि मैं संघर्षों से कैसे निपटती रही हूं। मैं उन्हें यहां लाई हूं ताकि वह मेरा समर्थन करती रहे, क्योंकि वह है। रात के बीच में भी मैं बस कॉल करती हूँ, कहती हूँ तुम्हें यह सुनना चाहिए, तुम्हें वह सुनना चाहिए, और वह कभी मना नहीं करती। मैं इस मौके का इस्तेमाल सिर्फ खुद को सांत्वना देने के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहती हूँ जो वहां बाहर सुन रहा है। हम बंधे हुए हैं हमारे सीईओ के बारे में बात करने के अलावा, जो हमें बहुत प्रेरणा देते हैं। ये देखकर कि उन्होंने क्या क्या झेला है और फिर भी वह मुस्कुराते हुए सामने आते हैं, ये नहीं कि सब कुछ बहुत अच्छा है, बल्कि इसलिए कि उनके अंदर कहीं गहरी आंतरिक शक्ति है। मत आध्यात्मिक शक्ति जो कहीं और से आती है, जिससे वह मुस्कुराते हैं और आकर हमें वह सब बताते हैं जो उन्हें बताना होता है। यही बातें जो हमें प्रोत्साहित करती हैं। और जैसे आपने कहा, हमारे पास एक बहुत मजबूत और शक्तिशाली समुदाय है जो आपसी जुड़ाव और विश्वास के जरिए बना है। मैं यहाँ से कभी भी ऑस्ट्रेलिया जा सकता हूँ क्योंकि वहां मेरी कम से कम 2 बहनें हैं, नाना अवोकोर और बवीना बिन्नी, और भी कई लोग हैं। मैं पापुआ न्यू गिनी जा सकता हूँ, मैं भारत जा सकता हूँ, मैं बांग्लादेश और कहीं भी जा सकता हूँ, और मुझे हमेशा बहुत स्वागत और सुरक्षा का एहसास होता है। समझ रहे हैं? तो मैं क्यों बदल रहा हूं? इसे हम रीब्रांडिंग कह सकते हैं, क्योंकि मैं पहले ही एम्पावरमेंट नेटवर्क को एक ब्रांड के रूप में असफल कर चुका हूं। मैं बदल क्यों रहा हूं? क्योंकि आप जानते हैं, आज वास्तव में हम आधिकारिक रूप से एक नए अध्याय में कदम रख रहे हैं। तो सभी बाधाओं से ऊपर उठना, समझ रहे हैं? हाँ, तो एम्पावरमेंट नेटवर्क का मिशन नहीं बदला है, ये केवल विस्तारित हुआ है ना? क्योंकि मिशन आधिकारिक रूप से सिर्फ लोगों को सशक्त बनाना था, लेकिन बहुत कुछ पर्दे के पीछे हो रहा है। और तो आप जानते हैं, खासकर मैं अफ्रीकी हूं, जाहिर है आप देख सकते हैं। तो हम अफ्रीकियों के साथ कभी कभी बहुत कुछ होता है। मैं इसे अब यहाँ परिवार में ला रहा हूं क्योंकि मैं एक अफ्रीकी के रूप में साझा कर रहा हूं, क्योंकि यही मैं जानता हूं कि हम करते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि बहुत से लोग इससे जुड़ पाएंगे। हमारी जिंदगी में बहुत कुछ होता है, और कहानी सुनाने की ताकत, खासकर अपनी कहानी सुनाने की ताकत, ये कुछ ऐसा है जो हमसे छीन लिया गया है, खासकर अफ्रीकी महिलाओं से और इस तरह की चीजों से। इतना कुछ हो रहा है, आप बस सोचते हैं कि इसे साझा करना अपने समुदाय के साथ विश्वासघात करने जैसा है, वगैरह वगैरह। और लोग भूल जाते हैं कि साझा करना जरूरी है, खुद को हल्का करने के लिए और किसी को प्रोत्साहित करने, सशक्त बनाने, ऊपर उठाने के लिए, क्योंकि लोग पूरी दुनिया में एक जैसी परिस्थितियों से गुजरते हैं। कई बार जब आप इससे जूझ रहे होते हैं तो आपको लगता है कि सिर्फ आप ही इससे गुजर रहे हैं, लेकिन जब तक आप दूसरों की नहीं सुनते तब तक आपको पता नहीं चलता कि कई लोग इससे गुजर रहे हैं। इसे छुपाकर क्यों रखें? मुझे यह साझा करना चाहिए और बताना चाहिए कि मैं ऐसी कठिनाइयों से कैसे गुजरती हूँ, ताकि कोई कह सके अगर वह इससे निपट सकती है, गुजर रही है, मुस्कुरा रही है, हंस सकती है, खड़ी हो सकती है और बोल सकती है, तो मैं क्यों नहीं? हम आपका हाथ थामते हैं और किसी भी तरह की चुनौतियों से ऊपर एक साथ उठते हैं। हम परीक्षाओं, प्रलोभनों और परेशानियों के बीच दृढ़ता का निर्माण करते हैं, और इन सब के बावजूद जीवन में विजयी बन सकते हैं, क्योंकि जीवन केवल समस्याओं में ही नहीं रहना चाहिए। लेकिन जब आप इसे साझा करते हैं तो कहते हैं कि समस्या आधी हल हो जाती है, और जब हम एक परिवार की तरह एक साथ आकर एक दूसरे की मदद और हौसला बढ़ाते हैं तो क्यों ना पूरी तरह हल हो जाए। और इसलिए जब से मुझे बहुत पसंद है कि आपने इसे लोगों के सामने जिस तरह से रखा है, ये अब भी लाता है। ये मंच अब भी लोगों को एक साथ लाएगा, लेकिन हम जिस तरह से इसका चेहरा बदल रहा है, वह भविष्य में होने वाली चीजों को समायोजित करने के लिए बदल रहा है। और क्योंकि हम आगे आप जानते हैं एक दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम सब अलग अलग पृष्ठभूमियों से आते हैं, अलग अलग चुनौतियों के साथ, और हम निश्चित रूप से उन सभी परिस्थितियों से ऊपर उठेंगे और वास्तव में वही बनेंगे जो हमें बनने के लिए नियत किया गया है। और यही कारण है कि यह मंच, हम सभी आध्यात्मिक हैं, आप जानते हैं, और हमें अपनी प्रेरणा परमेश्वर के वचन से भी मिलती है, बाइबल से और दूसरों की प्रेरणादायक गवाहियों से भी। क्या आप समझ रहे हैं? और यही कारण है कि हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो लोग इस मंच पर आ रहे हैं, हम ऐसी स्थिति में हो कि आपको प्रोत्साहित कर सकें कि आप अपनी कहानी साझा करें।
और सिर्फ अपनी कहानी ही नहीं, बल्कि जो भी कुछ आपके दिल में रखा गया है या जिसे करने के लिए आपको प्रेरणा मिली है, उसे भी साझा करें। हाँ बिल्कुल, इसे कीजिए, समझे? इसे कीजिए और अच्छे से कीजिए। आप जानते हैं, इस तरह का, चाहे आप जो भी सामना करें या जो भी चुनौतियां आपके सामने आए, उसे किसी को बताइए। हमेशा कोई ना कोई ऐसा होता है जो आपको प्रोत्साहित करेगा। हमेशा किसी और के मुंह से कोई ना कोई समाधान निकलता है, समझे? मुझे आपको कुछ बताने दीजिए। अगर आपको अच्छे से याद हो, जब यीशु का जन्म हुआ था, कुछ आप जानते हैं, उन्होंने कुछ कहा था और उन्होंने कहा था कि आपके घर के सदस्य ही शायद वे लोग होंगे जो आप पर सबसे कम विश्वास करते हैं। मैं इसे इस तरह से कहूंगा, लेकिन इस घर में ऐसा नहीं है। हम आप पर विश्वास करेंगे और हमें भरोसा है कि जो कुछ भी आप जानते हैं भगवान ने आपके दिल में डाला है, आप उसे जरूर करेंगे और हम आपको उसे करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और आगे बढ़ने के लिए कहेंगे। चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे कोई भी चुनौतियां आए, हम उन चुनौतियों के समाधान मिलकर ढूंढने की कोशिश करेंगे, उन चुनौतियों के समाधान मिलकर ढूंढेंगे। इसलिए प्रोत्साहित रहें और आगे बढ़ने के लिए साहसी बने और अपनी गवाही साझा करें, अपनी कहानी भी साझा करें, समझे? मैं इसे यहीं छोड़ूंगा। हाँ बिल्कुल, हाँ, ये इसका मतलब ये नहीं है कि हमने यहाँ इस मंच पर हर दिन जो करते हैं वह करना बंद कर दिया है। ये बस हाँ, एक और नाम में बदलाव था, लेकिन हम वही करते रहेंगे जो हम हर दिन करते आए हैं। बस अब इसमें एक विस्तार जुड़ गया है, लेकिन फिर सब, और क्योंकि सब कुछ उस पूरी मिशन, दृष्टि और आंदोलन से प्रेरित है जिसमें हम सभी शामिल रहे हैं, यहाँ की हर चीज हम सभी से प्रेरित रही है और इसी तरह ये आगे भी चलता रहेगा। जेड, जो बात मुझे बहुत उत्साहित कर रही है, मैं फिर से लौटने का इंतजार नहीं कर सकता। और इस नए नाम के बारे में एक और बात कहूं, क्योंकि मुझे लगता है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं इससे कहीं अधिक हूं, मैं इससे कहीं अधिक, अब मैं थोड़ा और तैयार हूं कि मिस्टर मुफारेह के साथ नए प्लेटफॉर्म को अपनाने की आदत डाल सकूं। सिर्फ इस वाक्य की वजह से, सभी बाधाओं से ऊपर उठो, क्योंकि जो चीज मुझे यहां से आगे और आगे ले जाएगी, मैं हमारे नए प्लेटफॉर्म के आने का इंतजार नहीं कर सकता। और मैंने पहले ही, मुझे लगता है कि मैं सबसे नए या पहले लोगों में से एक हूं जिनके पास कुछ ऐसा है जिसे दिखाया जा सके जब हम उस प्लेटफॉर्म पर जाएंगे। और मुझे लगता है कि दोस्तों, चलो इसे सच कर दिखाते हैं और मैं आप पर भरोसा करता हूं। मैं आप सभी की ओर देखता हूं। आइए, जो हम कर रहे हैं उसे करते रहें। हर दिन एक टीम के रूप में, एक परिवार के रूप में, जिसमें हम अच्छे हैं, उसे करते रहें। कुछ भी नहीं बदला है, हम वही कर रहे हैं जो हम पहले से करते आ रहे हैं। लेकिन यह नाम, इसकी अहमियत, मुझे लगा कि लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए। हाँ, मैं अगले मेरे जानते हैं खुलासे के लिए उत्साहित हूँ। मुझे पता है, हाँ, मैं भी उत्साहित हूँ, क्योंकि आप जानते हैं, और अगर यह सशक्तिकरण के बारे में है तो हमने खुद को सशक्त बना लिया है और मुझे विश्वास है कि हर कोई तैयार है। तो राइज अबव ऑनल ऑन्स बहुत कुछ लेकर आ रहा है। आप जानते हैं, आप बाहर जाकर उस व्यक्ति को सशक्त नहीं कर सकते जो परेशानियों में उलझा हुआ है, जिनमें वह पक रहा है, उबल रहा है और परेशानियों में डूबा हुआ है। आप उन्हें सशक्त बनाना चाहते हैं, जैसे कि उन्हें समझाए, सुनो, तुम्हें दृढ़ रहना होगा, तुम्हें मजबूत बनना होगा और खड़े होना होगा, आत्मिक और शारीरिक दोनों रूप से, और कहना होगा, मैं इससे बड़ा हूं, मैं इससे मजबूत हूं। यही, क्योंकि हम वही साझा कर रहे हैं जो हमने किया है। लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि जब हम अगली बार लौटेंगे तो यह और स्पष्ट लगेगा, क्योंकि मैं फिर से वापस आऊंगा। लेकिन थोड़ा धैर्य रखें दोस्तों, ये कुछ भी अलग नहीं है, ये वही चीज है, लेकिन फिर विस्तार, इसे आधिकारिक बनाना है। हाँ, मुझे यह महत्वपूर्ण लगता है। तो मुझे अपने भाई रूबेन का योगदान पसंद आया। वो कहते हैं, मिस्टर ऐश ने हमें हमारे विभिन्न समुदायों में गवाही दी है, हम बहुत धन्य हैं। ये बिल्कुल सच है। और राइज अबव ओएनएल ऑन्स भी उन्हीं गवाहियों में से एक है, यकीन मानिए, क्योंकि आप जानते हैं, आप छुपते रहते हैं। मैं बस कुछ मिनट पहले, मैं और फुन्नी, हम उनके इस चीज टिकटॉक पे थे, डर के बारे में बात कर रहे थे। आज तक राइज अबव ऑनल ऑन्स को जो चीज रोके हुए थी वो डर था, लेकिन शुक्र है कि फुन्नी वहां है। वो कहती है, अब उठो, जाओ और शुरू करो, क्योंकि ये करना ही है, और इसी तरह की बातें। और फिर जब आप ऐश के बारे में सोचते हैं तो वह बस डरता रहा कि अरे, कौन इसमें विश्वास करेगा, कौन मुझ पर भरोसा करेगा, कौन इसे करेगा। वह अब भी वही होता और हम भी वही होते जहां हम 2018 में थे। ये इस पर निर्भर करता है कि आपने यह आंदोलन कब ज्वाइन किया। तो अगर खड़े होने और कुछ शुरू करने का समय है तो शुरू करो दोस्तों। सारी मुश्किलों से ऊपर उठो और वह काम करना शुरू करो जो हर समय तुम्हारे सीने में धड़क रहा है, जिससे तुम सो भी नहीं पाते। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम इसे करना चाहते हो और इसे शुरू करना चाहते हो, क्योंकि समय अब है।
हमारे पास ये सब करने के लिए पूरा समय है, समय हमारे हाथ में है इन सब चीजों को करने के लिए। और ऐसे ही प्रोजेक्ट्स हैं जो मिस्टर मोमू फारे के इस विजन को दूर दूर तक ले जाएंगे और इसकी पहुंच को इतना बढ़ा देंगे जितना वह खुद भी कल्पना नहीं कर सकते। तो चलो हम मिलकर ये काम करते हैं। धन्यवाद, आपका धन्यवाद। बहन, क्या आपके पास कुछ जोड़ने को है? मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि उत्साह बनाए रखें और अपना दिल खोलकर रखें, अपना दिल खुला रखें और जो होने वाला है उसका इंतजार करें, क्योंकि मैं तो ये भी नहीं कर सकता। मैं कह सकती हूँ कि मैं इसकी कल्पना कर सकती हूँ, लेकिन मेरे दिल और आत्मा में एक उत्साह है कि हम जिस ओर बढ़ रहे हैं वह जो भी है वह पहले से कहीं 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 ज्यादा बेहतर होने वाला है। क्योंकि मैं, आप जानते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन यही है जो मेरे पास है। तो बस इसे अपने मन में बनाए रखें और कृपया, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, उन लोगों के संपर्क में भी रहे जो आपकी तरह ही उत्साहित हैं और संपर्क में बने रहें। अगर आपको किसी भी चीज को लेकर संदेह है तो आपको अच्छी तरह पता है कि कहाँ जाना है। आप जानते हैं, जाकर जानकारी देखें, क्योंकि मैं नहीं कर सकता और फिर मैं कहीं से अचानक आ जाता हूं। लेकिन अंदाजा लगाओ क्या, तुम मुझ पर गर्व करोगे कि हम नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं और मेरे पास कुछ नया है, एक नई खबर है जिससे आगे बढ़ना है। पीछे बहुत कुछ छूट गया है, चलो इसका जश्न मनाते हैं। और मैं सच में तुम्हारा आभार मानता हूं कि तुम शामिल हुए। इस बीच हमें लगातार जानकारी में रहना है, सकारात्मक बने रहना है और सही लोगों से जुड़े रहना है, क्योंकि यही हमें आगे बढ़ाए रखता है। क्या तुम्हें पता है, जैसे मेरी बहन अमीना पिरानी, क्या तुम यकीन नहीं करोगे, जब उसने एक दिन मुझे लिखा तब रात के करीब 2 बजे थे। पिछले हफ्ते मैंने जो घोषणा की थी उसकी खुशी उसने मुझसे साझा की और मैं सोच रहा था ये कौन है। उसने कहा वो वही थी जिसे मैंने सच में पुकारा, क्योंकि तुम जानते हो यहाँ वो बहुत प्रभावशाली है कमेंट्स में भी, लेकिन तुम उसे यहाँ आकर हमारे साथ बैठते हुए नहीं देखोगे। हम तो रोज की तरह अपनी बातें करते रहते हैं, पर वो हर जगह मौजूद रहती है। अगर तुम अमीना पिरानी को देखना चाहते हो तो चैट पर चले जाओ। अगर तुम यहाँ मौजूद ज्यादातर लोगों को देखना चाहते हो, अगर तुम ग्रेग को देखना चाहते हो, तो मैंने ग्रेग को कभी सामने से नहीं देखा, लेकिन मैं ग्रेग को जानता हूं क्योंकि वो हर जगह मौजूद रहता है, जैसे मेरे भाई, उसे और मेरे बोला को और बाकी सबको भी। तो यही है इस पूरी चीज का तरीका। लोग हैं, हम सब हैं, जानते हो, लोग अपने अपने नजरिए से इस आंदोलन में योगदान देते हैं। हम में से कुछ लोग यहाँ आकर बस बात करना चाहते हैं, बात पर बात करते हैं। कुछ लोग सिर्फ चैट पर हैं, वहीं से समर्थन कर रहे हैं, और कुछ लोग पृष्ठभूमि में हैं, जैसे पीटर रॉजर्स। अगर आपको कोई इवेंट चाहिए तो तभी आप देखेंगे कि पीटर रॉजर्स कहाँ फिट बैठते हैं, तभी आप आखिरकार जान पाएंगे कि पीटर रॉजर्स कौन है, और ऐसी ही बातें। तो दोस्तों, जब हम यहाँ आ रहे हैं, ये वाकई में एक अच्छी बात है। हर मुश्किल से ऊपर उठना पड़ा है और इतना कुछ हो चुका है कि मुझे हर बाधा को पार करना पड़ा। और मैं जैसे कि अनुकरण कर रहा हूं, क्योंकि जो मुझे यहां तक लाया है वह उस व्यक्ति का नेतृत्व है जिसे मैं फॉलो कर रहा हूं। मैं यहां पर हूं, मुझे लगता है कि 4 साल हो गए हैं, 5वां साल शुरू होने वाला है। मुझे इस तरह की नेतृत्व शैली बहुत पसंद है, और वह वही व्यक्ति है जो आपको कहता है कि सुनो, अगर तुम वहीं बैठकर बस योजना बनाते रहोगे तो तुम कभी कर नहीं पाओगे, शुरू करो और करते जाओ। और अगर उन्होंने वह 2018 का वह यादगार दिन शुरू न किया होता और वह ऑडियो संदेश न भेजा होता और फिर उसका अनुसरण न किया होता, तो आज 1.5, लगभग 1.5 या सिर्फ लगभग 1 मिलियन लोग, आप जानते हैं, उन्हें फॉलो नहीं कर रहे होते। तो यही बात है, यही तो भावना है। और मैं बस खुश हूं क्योंकि हम जिस चीज का जवाब दे रहे हैं वो कुछ ऐसा ही है। मिस्टर बुफारा का विजन, मैं सच में तैयार हो रहा था, ये तो बस एक तैयारी है और मैं बहुत 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 उत्साहित हूँ। तो हाँ, बिल्कुल, मुझे ये बात बहुत पसंद आई कि आपने सबको पहले ही समझा दिया, इससे पहले कि वे कुछ और सोचें, या शायद हम कुछ और कहने वाले हैं, हम बहुत सारी और बातें कहने वाले हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा, मंच को आगे आने वाले समय के लिए विस्तार दिया गया है ताकि वह भविष्य में आने वाली चीजों को संभाल सके। सिर्फ भविष्य में ही नहीं, बल्कि वे चीजें भी जो हमें अभी तक पता भी नहीं है। लेकिन राइज एबव ऑल ऑड्स एक ऐसा नाम है जो बहुत सारी चीजों को समेटे हुए है, और इसलिए हम वही करते रहेंगे जो हम कर रहे हैं, लेकिन हम इसमें लाएंगे और भी। किसी और के द्वारा कही गई बात या किसी और के द्वारा की गई व्याख्या को बिल्कुल भी मत सुनो, ठीक उसी बिंदु पर जाओ जहां तुम्हें पता है कि तुम्हें वह जानकारी लेनी है जो हम सब जानते हैं, और फिर वहां जाओ, उस जानकारी को देखो। अगर अब भी तुम्हें उस जानकारी में जो पड़ा है उसमें संदेह है तो तुम पूछ सकते हो। मत भूलो, हम हमेशा यहाँ हैं, हीरोज हमेशा यहाँ हैं, रेड भी हमेशा यहाँ है। ऐसी कई जगहें हैं जहां आप कह सकते हैं, ओह मैंने ये पढ़ा है, आप जानते हैं, सही स्रोत से, लेकिन मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं, तो वह एक अलग मामला है। लेकिन कृपया 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 आप जानते हैं, ध्यान रखें, हाँ,
साथ मिलकर उन लोगों के साथ घनिष्ठता बनाए रखें जो उत्साहित हैं, जिनके दिल में आने वाली घटनाओं को लेकर उत्साह है और जो अभी भी जो हो रहा है उसके साथ तालमेल में हैं। मैं इतना ही कहूंगा। हाँ बहन, मैं सचमुच सराहना करता हूँ, धन्यवाद। इसलिए मुझे अच्छा लगा कि मेरा भाई मिशेल शैम्पेन हमें याद दिला रहा है। हम सभी ऐश के साथ अगले लाइव का इंतजार करने को लेकर उत्साहित हैं। तो दोस्तों, ये एक त्वरित याद दिलाने वाली बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे पता है कि कुछ लोग अभी देख रहे हैं, उन्होंने शायद पहले ही कर लिया होगा। चलिए वापस चलते हैं और ऐश का अपडेट देखते हैं। पिछले गुरुवार को उन्होंने शायद अपडेट दिया था, वह था। हमारे पास उस पर ज्यादा टिप्पणी करने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि टिप्पणी करने लायक कुछ था ही नहीं। वह थे बस हमें वह ब्रेकिंग न्यूज देने आए थे कि सुनो हम यहां तक पहुंच चुके हैं। तो वापस जाइए और उसे देखें। अगर आपने देख भी लिया है तो फिर से देखें, क्योंकि हमें इसे अच्छी तरह समझना है ताकि हम दुश्मन का सामना कर सकें। जब लोग आकर तरह तरह की बातें करते हैं तो हम बस उन्हें अनसुना कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे सीईओ ने क्या किया है। दूसरी बात, चलिए पढ़ते हैं ओल्ड न्यूज ऑफ 11। ओल्ड न्यूज 11 पढ़िए और उसे समझिए। ये काफी, इसे पढ़िए और सीधा सबसे नीचे तक जाए। इसके हर शब्द को पढ़िए और फिर से पढ़िए, समझे और उसे समझिए। क्योंकि ऐश के साथ आप जानते हैं वह चीजों को छोटे छोटे हिस्सों में बाइट साइज में लाते हैं ताकि हम उसे अच्छी तरह से समझ सकें। अगर आप उन्हें अच्छी तरह से परतों में नहीं लेते और सब कुछ एक साथ ही लेना चाहते हैं तो आपको उल्टी आ जाएगी। दुर्भाग्यवश मैं ऐसा ही महसूस करता हूं। तो वह चीजों को छोटे छोटे हिस्सों में लाते हैं, उन्हें वहां रखते हैं और आप बार बार सुनते रहते हैं। तो हमें नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन उन्होंने कहा था कि उनका अगला अपडेट सितंबर में होगा। तो चलिए सितंबर में जाकर आज ही उसकी उम्मीद करना शुरू ना करें। 30 अगस्त है, कल 30 तारीख है। तो चलिए नए महीने में न जाई और नई इस चीज को न लें जब तक हमने यहाँ की चीज नहीं पाई है। तो रेड चालू है। हाँ, वाकई में बहुत दमदार काम कर रहा है। कुछ कहानियां पढ़ो ये चीज एक ऐसे उन्हें एक वीडियो में जहां वह एक मेहमान को बुलाने की बात कर रहा था। हाँ, उस बारे में उत्पादों और सेवाओं के बीच का फर्क या ऐसा ही कुछ, ऐसी बातें। खैर, रेड पर सब कुछ अच्छा है। तो जाओ और रेड देखो, आंटी बेथ को देखो।